हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 14 के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जो भी आपके मन में सवाल हैं आईफोन 14 के रिगार्डिंग, जैसे कि आईफोन 14 सीरीज आखिर कब लॉन्च होगी, आईफोन 14 सीरीज के जो फ़ोन होंगे उन सब का डिज़ाइन एंड लुक्स कैसा होगा, एंड आईफोन 14 सीरीज में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और क्या आईफोन 14 इंडिया में बनेगा, और अगर आईफोन इंडिया में बनेगा तो क्या आईफोन्स के प्राइस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं टेकी प्रथम। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एप्पल ने अपने एप्पल इवेंट 2020 का अनाउंसमेंट कर दिया है। फाइनली 2 साल बाद 7 सितंबर को कैलिफोर्निया यूएसए में एप्पल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर में एप्पल का इवेंट फिजिकली होने वाला है। तो इसमें एप्पल काफ़ी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, जैसे कि आईफोन 14 सीरीज, iOS 16, एयरफोर्स 2, एप्पल वॉच 8 सीरीज, जिसमें से सबसे पहले बात हम आईफोन 14 के बारे में करेंगे कि क्या क्या चेंजेस एंड न्यू इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं आपको आईफोन 14 में। तो दोस्तों, आईफोन 14 प्रो की डमी भी आपको इंटरनेट पर कई जगह देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों, आईफोन 14 सीरीज में फर्स्ट चेंज जो आपको देखने को मिल सकता है वो है कि आईफोन 14 सीरीज में से जो बड़ी सी नॉच है उसको गायब करके उसकी जगह पर पिन शेप एंड पिन होल डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड फोन्स में पंच होल काफ़ी अच्छे पंच होल डिस्प्ले वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन में अभी भी वही पुरानी वाली बड़ी सी नॉच देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड सी फील होती है। लेकिन अब फाइनली एप्पल इसे अपने आईफोन 14 में से हटाने वाला है। और इसके बाद बात अगर इसके सेकंड चेंज की करें तो वो ये है कि आईफोन 14 सीरीज में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक आईफोन में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर ही देखने को मिलता था। लेकिन अब जो है आईफोन 14 के साथ आपको आईफोन में भी 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण इसका जो बैक साइड का जो कैमरा बम्प है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। एंड आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में आपको 8K विद HDR वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ही आपको इसके टेलीफोटो लेंस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही बात अगर आईफोन 14 के डिस्प्ले में क्या चेंजेस होंगे उसकी करें तो आपको आईफोन 14 के सारे फ़ोन्स में 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक आईफोन के प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलता था। बाकी के मॉडल्स में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिलता था। और इसके बाद बात आईफोन 14 के डिस्प्ले साइज की करें तो आईफोन 14 के बेस मॉडल में आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल में 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद बात आईफोन 14 सीरीज के दूसरे चेंजेस की करें जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, वो ये हैं कि आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एंड्रॉयड फ़ोन में ये फीचर आपको बहुत पहले से देखने को मिलता आ रहा है, लेकिन आईफोन में ये फीचर अभी तक मिसिंग था, जो कि शायद आईफोन 14 सीरीज के साथ आपको ये फीचर आईफोन में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद बात अगर आईफोन 14 सीरीज के डिज़ाइन की करें तो इसके बेस मॉडल में आपको 3 कलर वेरिएंट मिडनाइट, स्टारनाइट एंड प्रोडक्ट रेड देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल में आपको 6 कलर वेरिएंट ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड पर्पल देखने को मिल सकते हैं।
एंड कुछ रूमर्स के हिसाब से आईफोन 14 में टाइटेनियम बॉडी एंड टाइप सी पोर्ट मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही बातें एकदम नॉनसेंस हैं। ऐसा कुछ भी आपको आईफोन 14 सीरीज में देखने को मिलने वाला नहीं है और आईफोन की बॉडी भी आपको स्टेनलेस स्टील की देखने को मिलेगी। एंड आपको आईफोन 14 सीरीज में आपको 4 मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट आईफोन 14, सेकंड आईफोन 14 प्रो, थर्ड आईफोन 14 मैक्स एंड फोर्थ आईफोन 14 मैक्स प्रो। लेकिन दोस्तों एक बैड न्यूज भी है और वो ये है कि आईफोन मिनी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल ने आईफोन मिनी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्योंकि जो कस्टमर पहले आईफोन मिनी खरीदता था, अब उसे आईफोन 14 यानी कि आईफोन का बेस मॉडल ही खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात इसके बाद आईफोन 14 सीरीज में बात अगर ये बायोनिक 16 चिप की करें तो ये आपको सिर्फ आईफोन 14 के प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल में ही देखने को मिलेगी। एंड इसके बेस मॉडल में आपको अभी भी ए बायोनिक 15 चिप ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात अब इसके बाद कर लेते हैं कि क्या आईफोन 14 सीरीज जो है वो इंडिया में बनेगी, और अगर आईफोन इंडिया में बनेगा तो क्या इससे आईफोन का प्राइस कम हो जाएगा या नहीं। तो दोस्त इसका जवाब ये है कि हाँ दोस्तों, आईफोन इंडिया में बनेगा, क्योंकि आईफोन के जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो चाइना में ही होता है। और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के समझ में ये बात आ गई है कि सिर्फ एक ही कंट्री पर हमें इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी नहीं चाहिए, वो भी तब जब पहले से ही यूएसए और चाइना के बीच में इतनी गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता है। उसके लिए एप्पल अपने आईफोन के असेंबलिंग का जो काम है वो इंडिया में करने वाली है, लेकिन इंडिया में सिर्फ आईफोन 14 का जो बेस मॉडल है सिर्फ वो ही इंडिया में बनेगा, क्योंकि इंडिया में और ग्लोबली भी आईफोन का जो बेस मॉडल है वही सबसे ज़्यादा बिकता है और प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल इतने नहीं बिकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आईफोन इंडिया में बनेगा, भले सिर्फ उसका बेस मॉडल बनेगा बट इंडिया में बनेगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि इससे आईफोन का प्राइस कुछ कम होगा भी या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है कि इंडिया में आईफोन 14 का बेस मॉडल बनेगा तो शायद आईफोन 14 के बेस मॉडल का ही प्राइस आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बाकी के प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल तो पहले महंगे थे, अब भी महंगे हैं और आगे भी महंगे रहेंगे। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर कब तक इंडिया में आईफोन 14 सीरीज जो है वो लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों एप्पल की तरफ से ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर खबरों की माने तो 16 सितंबर तक तो आईफोन 14 सीरीज जो है वो यूएसए में लॉन्च हो सकती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में जो एप्पल स्टोर्स है वहाँ आपको अक्टूबर स्टार्टिंग या फिर सितंबर एंड तक तो आईफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए टेक केयर।